हिमाचल के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर है। फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम सुक्खू के यहां ब्रेकफास्ट बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू के आवास पर कांग्रेस के विधायक पहुंच गए हैं। यहां विधायकों का चिंतन मंथन होगा। दरअसल सुक्खू एक बार फिर से विधायकों का साथ चाह रहे हैं। हालांकि वो दावा कर चुके हैं कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या निष्कर्ष कांग्रेस के विधायक निकालते हैं। हालांकि 6 विधायक बागी हैं। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और ऐसे में उन 6 विधायकों के खिलाफ फैसला भी हो सकता है। दूसरी तरफ बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको लेकर यहां चर्चा चल रही है। करीब 34 विधायक बचते हैं उन 6 बागियों के अलावा कांग्रेस के, और ऐसे में देखना है कि सुक्खू के आवास पर कितने विधायक पहुंचे हैं। तो सीएम सुक्खू के यहां ब्रेकफास्ट बैठक, जहां सुक्खू के आवास पर विधायक पहुंच गए हैं। सियासी हलचल हिमाचल में एक बार फिर से बढ़ गई। राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन में विधायकों के लिहाज से आंकड़ा टाई हो गया था। पर्ची से फैसला हुआ और उसके बाद सुक्खू सरकार पर भी संकट गहरा गया था, क्योंकि 6 विधायक बागी हो गए थे। फाइनेंस बिल सरकार को पास करना था, बजट पास करना था, लेकिन 15 विधायक बीजेपी के सस्पेंड हुए और उसके साथ फाइनेंस बिल पास हुआ। इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है। आलाकमान से 2 नेता पहुंचे भी थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ऑब्जर्वर्स ने मुलाकात की। डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 2 नेता पहुंचे थे, जिन्होंने विधायकों से 1-to-1 चर्चा के बाद ये फैसला लिया कि फिलहाल सुक्खू को लेकर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सीएम सुक्खू के आवास पर विधायक पहुंच गए हैं। हिमाचल में फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम आवास से हमारे साथ सहयोगी महिमा सिंह कंवर लाइव कनेक्ट है। महिमा, कितने विधायक इस वक्त सुक्खू के आवास में मौजूद हैं और किन पहलुओं पर चिंतन मंथन? मैं इस वक्त ओवर में मौजूद हूँ सीएम हाउस के बाहर से, और लगभग यहाँ पर आंकड़ों की अगर हम बात करें 20 से ज्यादा विधायक फिलहाल पहुंच चुके हैं। करके सभी विधायक पहुंचे मेरे सामने। अगर मैं देखूं तो अर्की से विधायक संजय अवस्थी फिलहाल पहुंचे और भी कई विधायक लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। विवेक आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर जो संकट आया था, अभी फिलहाल वो कुछ समय के लिए तो टल चुका है आयुष, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल कांग्रेस सरकार तो खतरे में नहीं है, लेकिन सुक्खू सरकार जरूर खतरे में। यानी कि सीएम की जानकारी मिल रही कि हो सकता है मुख्यमंत्री बदले जाएं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट पर सभी विधायकों को, मंत्रियों को इनवाइट किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह अभी अपने आवास पर ही मौजूद है और अब से कुछ ही देर में विक्रमादित्य सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हो सकता है वहां पर भी हमारी टीम मौजूद है, वहां पर क्या कुछ कहते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण। लेकिन प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह फिलहाल अपने घर पर ही मौजूद है। यहाँ पर लगभग 20 विधायक फिलहाल पहुंच चुके हैं और कुछ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अगर किसी विधायक से आपकी बात हो पाए महिमा, तो ये कोशिश करिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आखिर विक्रमादित्य भी तो विधायक हैं, इस बैठक में बतौर विधायक वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए आयुष, इस सवाल का जवाब तो विक्रमादित्य सिंह दे पाएंगे। एमएलए का रिएक्शन आ रहा है, दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए क्या कुछ चल रहा है हिमाचल में। आखिरकार नई नवेली सरकार के सामने जो संकट आया है, इस सरकार का नेतृत्व कौन करे, क्या मानना है आप लोगों का? ये जो कुछ दिनों से ये जो सरकार के अंदर और संगठन और सरकार के अंदर चली थी उठक पाठक कि केंद्रीय नेतृत्व एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने कल शाम को माननीय जो पार्टी की अध्यक्षा है, मुख्यमंत्री महोदय और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से सबसे मीटिंग की और सबसे मीटिंग करने के बाद ये कोशिश की गई है कि सरकार और संगठन में तालमेल भी बने और सरकार जो एक फुल मेजॉरिटी में थी, जिसमें 40 विधायक चुन के आए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है, लेकिन लोगों के मन में, वर्कर्स के मन में जो शंका थी कि इतनी मैंडेट होने के बावजूद इस तरह का ये जो खेला ये कैसे हुआ है, इस पे जो केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया, ये संज्ञान बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ें संगठन ने, माननीय अध्यक्षा महोदय ने केंद्रीय नेतृत्व में बार बार ये चीज़ें कही हैं। चलो आज खुशी की बात है ऐसी कि जो सरकार के ऊपर संकट था, कल बजट पास हो गया है। और विशेष करके जहां आपने कहा कि होली लॉज आप कैसे आया, होली लॉज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से कांग्रेस पैदा हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कहें तो
विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही महिमा लगातार हमारे साथ सीएम आवास से बनी हुई हैं। महिमा, विक्रमादित्य का न पहुंचना क्या दर्शाता है? क्या नाराजगी अभी भी है उनकी? बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो जब सरकार बनी थी, जब मुख्यमंत्री बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, तभी से नाराजगी थी और वो नाराजगी अब जाकर फिलहाल सामने आई। थोड़ा समय लगा, लेकिन लगातार देखिए यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जैसे कोई पहुंचता है हम और रिएक्शंस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस वक्त तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आयुष ये है कि जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया था विक्रमादित्य सिंह ने, तभी ये साफ हो गया कि वो नाराज चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी थी कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में आ गए। लेकिन इस वक्त नंबर 1 पर फिलहाल हमने देखा है यहाँ पर कि जो डिप्टी सीएम है वो नंबर 1 की रेस पर चल रहे हैं और फिलहाल मुकेश अग्निहोत्री भी यहाँ पर पहुंचे। एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि मुकेश अग्निहोत्री जैसे यहाँ पर पहुंचे, सभी मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। कल जब वो सीसीएल से बाहर निकले थे तब भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो एक शब्द भी फिलहाल नहीं बोल रहे हैं मीडिया के सामने। अब देखना होगा कि जब आलाकमान कोई फैसला लेता है तब वो कुछ कहते हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी आपको बता दें, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री अंदर ही मौजूद है, लगातार विधायक पहुंच रहे हैं और एक एक करके हम सभी विधायकों से रिएक्शन लेने की कोशिश भी करेंगे जैसे कोई विधायक यहाँ पर पहुंचता है कि आखिर वो यहाँ पर दिल्ली में ये पहुंचने के चर्चा बाद है कि आखिर क्या कुछ शायद अभी कहेंगे। सुक्खू लेकिन को आयुष, लेकर अभी फिलहाल बड़ा फैसला अपडेट नहीं है कि लिया लगभग जाएगा, 20 विधायक सुक्खू यहाँ पर कंटिन्यू पहुंच चुके हैं। करेंगे। शिमला में क्या चर्चाएं चल रही हैं? शिमला में सिर्फ और सिर्फ यही चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस सरकार पर खतरा नहीं है, खतरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुक्खू सरकार पर है और मुख्यमंत्री हर हाल में बदला जाएगा, क्योंकि जो 6 विधायक लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि आज उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। 11 बजे के करीब देखिए एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो स्पीकर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि क्या फैसला लेते हैं उन 6 विधायकों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन 6 विधायकों के अलावा बाकी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है जो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को फिलहाल बदला जाए। अब नंबर 1 की रेस पर हमने आपको पहले बताया कि मुकेश अग्निहोत्री और उसके बाद शायद हो सकता है कि वीरभद्र सिंह के परिवार से कोई हो और वो सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव उनको लड़ना पड़ेगा, वो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है। तो अब देखना होगा, कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा, उसका पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आला कमान आखिर क्या फैसला करते हैं और हिमाचल प्रदेश की तकदीर में क्या मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे या फिर उनके अलावा कोई और। ये जो 6 विधायक हैं इनमें कोई प्रतिभा सिंह या वीरभद्र सिंह की फैमिली से जुड़ा हुआ कोई करीबी है? किस गुट के ये विधायक हैं? देखिए आयुष, जो बाकी के 6 विधायक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि राजेंद्र सिंह राणा सुजानपुर से विधायक, संकटमोचक कहे जाते थे धूमल के, बड़े करीबी थे धूमल के एक समय में, और सुजानपुर से उन्हीं ने ही धूमल को हराया था जिस वक्त साल 2017 में चुनाव हुए, तो इस बार भी उनकी जीत हुई है। तो ये जो गुट है, ये कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी माना जाता है ये वाला गुट। तो ऐसे में देखिए अब देखना होगा कि क्या फैसला होता है। जब देखिए सबसे बड़ी बात की जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया आयुष, तो उससे ये बात पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती है। वो इस्तीफा नहीं देते तो ज्यादा बेटर होता। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका भी यही मानना है, उससे उनके इस्तीफे से ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती है कि वो भी मौजूदा सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है वो तो कुछ ही देर में पता चल पाएगा जब कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और विधायक अभी फिलहाल अपडेट यही है कि 20 विधायक पहुंचे और एक एक करके जैसे विधायक और पहुंचते या कोई और विधायक यहाँ पर पहुंचता है तो अब हम उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी विधायक आयुष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई कुछ कहने को फिलहाल तैयार नहीं, क्योंकि आला कमान के फैसले का पहले इंतजार है। आला कमान का फैसला आएगा और उसके बाद ही मुझे लगता है कि ठीक से कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा, कोई रिएक्शन दे क्या पाएगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री ही हैं या ऑब्जर्वर्स या कोई सीनियर लीडर भी यहाँ पर पार्टी से है? महिमा, अभी सिर्फ और सिर्फ विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिसिल होटल की अगर बात करें, ऑब्जर्वर्स भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार इस वक्त वहीं पर मौजूद है। तो डीके शिव कुमार और बाकी के मुझे लगता है कुछ विधायक ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर नहीं आना चाहते, वो वहां पर जाए। और आधे कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि 2 से 3 विधायक जो ऑलरेडी वीरभद्र सिंह परिवार के समर्थक रहे हैं या उनके करीबी रहे हैं, वो उनके आवास पर होंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आंकड़ा आ पाया है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 के करीब। लेकिन आधी आपको ये भी जानकारी दें कि विक्रमादित्य सिंह के घर पर भी कुछ विधायक हो सकते हैं मौजूद, और ये भी आपको बता दें सिसिल होटल भी कुछ विधायक जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर खिचड़ी काफी ज्यादा पक रही है, सियासी गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ रही है। मौसम यहाँ पर बहुत ठंडा है, वो आपको नजर भी आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। आयुष, जो 6 विधायक हैं ये माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। क्या इसकी संभावना महिमा दिख रही है?
इसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 6 विधायक जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाएगी सुक्खू सरकार की। अभी 25 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्लस कर देंगे 6 विधायक, क्योंकि आपने देखा है कि 6 विधायक ये पंचकुला में ठहरे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ठहराया गया होटल में। बीजेपी के चौपर में गए थे, जब यहाँ पर फिलहाल वो क्रॉस वोटिंग उनकी तरफ से की कि वो यहाँ पर फिलहाल पहुंचे। तो ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है कि ये जो 6 विधायक है अभी तक तो फिलहाल अंटिल अनलेस उनको बनाया ना जाए, उनसे बात ना की जाए, तो ये 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में अगर चले गए तो सिर्फ और सिर्फ सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन 6 विधायकों को अगर आप निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये 6 विधायक ना तो भारतीय जनता पार्टी में जा पाएंगे ना कांग्रेस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ हो जाएगा सुक्खू सरकार को। लेकिन उन पर एक्शन माना जा रहा है, पूरी तरह से 100% तय माना जा रहा है कि इन विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा। और 11 बजे का वो वक्त होगा जिस स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ऐलान करेंगे। और अपडेट यही है कि 100% हो सकता है कुछ हलचल वहां दिख रही है आपको? आयुष, कुछ हलचल वहां महिमा आपको दिख रही है? कितने विधायक और पहुंचने बाकी हैं? हलचल तो आयुष फिलहाल अभी फिलहाल देखिए, मुझे लगता है कि जितने विधायक यहाँ पर पहुंचे उतने ही अभी तक और कोई विधायक यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, और आंकड़ा लगभग 20 मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी और विधायक तो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे। हम भी इंतजार करें कि और कौन कौन से विधायक यहाँ पर पहुंचते, क्योंकि हमें भी इंतजार है। हम भाट24 के दर्शकों को, और जो बेसिकली हिमाचल के दर्शक है भाट24 के, उनको अपडेट करेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन कौन पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट सियासी रार यहीं पर साफ तौर पर नजर आती है कि वीरभद्र परिवार अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिनका इंतजार था। हालांकि डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा था कि डेप्यूटी सीएम भी फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अग्निहोत्री किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बस आ रहे हैं, मीटिंग उनकी हो रही है। जबकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सिसिल होटल गए थे, तो सिसिल होटल से निकलने के बाद उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ चला, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चुप्पी आखिर क्या कहती, या फिर ये कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम भी फिलहाल इंतजार करेंगे। डेवलपमेंट्स पर बीजेपी की नजर कैसी है महिमा? विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या मामला कोर्ट में चैलेंज होगा? अच्छा, ये भी खबर है आप, क्योंकि भारतीय आप बीजेपी की बात करें, खबर ये भी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकता है आज बैठक हो। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का जमकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जो भी पॉलिटिकल ड्रामा इस वक्त चल रहा है, जैसे कि आपने देखा 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि अच्छा किया। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया मंत्री पद से। तो आपने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, अजय महाजन की अगर बात करें, अजय महाजन जो राज्यसभा सांसद बन गए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ये बात की कि विक्रमादित्य सिंह ने बिल्कुल सही फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना यहाँ पर साध रही है, जो भी पॉलिटिकल ड्रामा इस वक्त चल रहा है उसको लेकर के। और अब देखना होगा कि क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आयुष और करना होगा, कुछ घंटों का इंतजार होगा, क्योंकि पहले तो सबसे पहले फैसला होगा इन 6 विधायकों को लेकर, उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी कि अब ये विधायकों की तरफ से आगे क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, और अभी और विधायक फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे। यही अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी। हर्ष महाजन की जीत से कांग्रेस पार्टी में जो 2 धड़े दिखे थे, एक तरफ प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का, और दूसरा धड़ा मुख्यमंत्री का, वो 2 धड़े अभी भी दिख रहे हैं। विक्रमादित्य के न पहुंचने से क्या यही जाहिर हो रहा है? अभी कौन पहुंचा है महिमा? अभी तो ये सिर्फ मुझे लगता है कोई बड़े पुलिस के अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी कोई विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हम भी इंतजार ही करें कि कोई और विधायक यहाँ पर पहुंचे, बट मुझे लगता है आयुष के अब पूर्ण विराम लगने वाला है, और पूर्ण विराम लगेगा तो इतने ही विधायक फिलहाल यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए कोई यहाँ पर पहुंचा, मैं आपको अपडेट करती हूँ। यहाँ पर देखिए आयुष सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए, इसी वजह से देखिए यहाँ पर थोड़ा परेशानी भी आ रही है। देखिए अब आयुष आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा गाड़ी से पीछे जाओ भाई, पीछे ये पाँव आ जाएगा। क्या डिस्कशन होने वाला सर, किसने बुलाया? आयुष अब देखिए यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंतजाम किए गए हैं, और इसी वजह से रिएक्शन फिलहाल यहीं पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विधायक फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आला कमान की तरफ से फिलहाल फैसला किया गया होगा। आला कमान की तरफ से फिलहाल फैसला किया होगा, इसी वजह से कोई भी विधायक कोई रिएक्शन अभी फिलहाल नहीं दे रहा है। और आपने देखा यहाँ पर काफी ज्यादा धक्का मुक्की भी हो रही है। मीटिंग होगी, ब्रेकफास्ट में क्या निकलकर सामने आता है
उधर 6 विधायकों को लेकर क्या फैसला होता है, सिसिल होटल में आला कमान को क्या अपडेट किया गया ऑब्जर्वर्स की तरफ से, इन सब पॉलिटिकल ड्रामा के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, उसके लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक मंत्री है कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, आपने खुद ही देख लिया। जो 2 धड़े थे वो अभी भी दिख रहे हैं, 2 पोल्स दिख रहे हैं कांग्रेस में हिमाचल में। महिमा, विक्रमादित्य का न पहुंचना यानी कि नाराजगी खत्म नहीं हुई है, ये जाहिर हो रहा है। 2 धड़े जब सरकार बनी थी तभी से 2 धड़े थे आयुष। जब यहाँ पर उस वक्त सरकार बनी थी तो आपको अब याद होगा अच्छे से कि इनको मुख्यमंत्री डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या वीरभद्र परिवार का कोई होगा? पहले तो एक खबरें आ रही थी कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री होंगी, फिर पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष वो है, उनको चुनाव पहले लड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि फिर उसके बाद विक्रमादित्य सिंह की भी खबरें सामने आई। महत्वाकांक्षी विक्रमादित्य सिंह भी युवा नेता है, और उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री। जी बिल्कुल, महिमा हमारे साथ लगातार मुख्यमंत्री आवास से बनी हुई है, पल पल की अपडेट, हर खबर दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं।